अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक वीडियो पे रिएक्शन देने जा रही हूँ जो कि मेहरबान अली जी का वीडियो है, जिसका टाइटल है करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद क्या हुआ था। करबला का वाक़या यानी कि जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए थे, उसके बाद करबला में क्या हुआ था, क्या मंजर था, उसके बारे में हमें पता चलने वाला है। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मिलकर सुना जाए। सो चलो विदाउट टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब 10 मुहर्रम के दिन आले मोहम्मद को इमाम हुसैन की शहादत के बाद रुस्वा किया गया, उनके सरों से चादरों को उतारा गया, उनके ख़याम को जलाया गया। तारीख ने लिखा इमाम हुसैन की एक 4 साल बच्ची बीबी सकीना को शिमर तमाचे मारता है, उनके कानों से बालियों को छीन लेता है। बीबी सकीना कभी दरियाए फरात की तरफ जाती है, ऐ चाचा मेरी मदद करे, तो कभी अपने बाबा हुसैन को ढूंढती है। बस सिपाही लूटते रहे, आले मोहम्मद सब्र करती रही। इतने में बीबी सकीना मक्तल गाह आ पहुंची और लाशों में ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह आ पहुंची जहां पत्थर और गोश्त के टुकड़े पड़े हैं और उन गोश्त के टुकड़ों से बीबी सकीना को उनके बाबा की महक आती है। बीबी सकीना इधर उधर देखे, उनको अपने बाबा नजर नहीं आते। इतने में उन पत्थरों से आवाज आने लगती है, ऐ सकीना आजा, मैं तेरा बाबा ही हूँ। बीबी सकीना उन पत्थरों, हड्डियों और गोश्त के टुकड़ों पर अपना सर रख के ज़ारो कतार रोती है। इतने में बीबी देखे कि एक मजलूम बीबी सकीना के सर पे हाथ रखती है। बीबी सकीना ने जैसे देखा तो अर्ज करती है, ऐ बीबी आप कौन है जो मुझ यतीम से प्यार करती है। यहाँ पे तो कोई मुझे तमाचे मारता है, कोई मेरी बालियां छीन लेता है। वो बीबी सकीना को सीने से लगा के कहती है, ऐ सकीना मैं तेरी दादी फातिमा तो ज़हरा हूँ। जैसे ही बीबी सकीना बीबी फातिमा ज़हरा का नाम सुनती है तो लिपट जाती है और कहती है, ऐ मेरी दादी फातिमा, काश आप करबला में होते, आप देखते कि मेरे बाबा को कैसे शहीद किया गया, मेरे अब्बास को कैसे मारा गया, मेरे अली अकबर के सीने में कैसे बर्छी लगाई गई, मेरे 6 माह के मासूम भाई अली असगर को किस तरह से तीर मारा गया, मेरे बाबा की लाश को पामाल किया गया, उनके सर को काट के नेज़े पे चढ़ाया गया। बीबी फातिमा तो ज़हरा बीबी सकीना की एक एक बात को सुनती है और उनका सर चूम के कहती है, मैं अपने बेटे हुसैन के साथ मदीने से लेके करबला तक साथ साथ हूँ और हर एक जुल्म जो मेरे नाना की उम्मत मेरे बेटे के साथ करती आ रही है मैं देखती जा रही हूँ। अब ये हुसैन का खून भरा कुर्ता मैं अल्लाह की दरबार में रोज़े महशर लेके जाऊंगी और अल्लाह से कहूंगी, ऐ अल्लाह मेरे हुसैन का क्या कसूर था, उनके बच्चों का क्या कसूर था, उनके बच्चों का क्या कसूर था, उनके बच्चों का क्या कसूर। दोस्तों बहुत इमोशनल बयान था ये, क्योंकि आपको पता ही है कि जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए थे करबला में, उसके बाद जालिमों ने किस तरीके से जुल्म किया था बीबी सकीना पे, उस वाक़े का जिक्र इसमें बताया गया इस बयान में कि जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, उसके बाद में आपको पता ही है कि किस तरीके से जालिमों ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पे घोड़े दौड़ाए थे एंड जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। जब बीबी सकीना को जालिम बीबी सकीना के ऊपर जुल्म करने लगे तो बीबी सकीना यहाँ से वहाँ दौड़ने लगी। कभी वो दरिया की तरफ जाती थी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के पास, तो कभी जंग की तरफ आती थी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पास। एंड फिर बाद में जब वो मैदान में पहुंची एंड मैदान में सब जगह पर वो लाश ही लाश देख रही थी, फिर वो ढूंढने लगी कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कहाँ पर है। एंड लास्ट में वो दौड़ते दौड़ते एक पत्थर के पास पहुंची जहाँ पर जिसमें के छोटे छोटे टुकड़े पर मतलब थे, वहां से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की महक आ रही थी, खुशबू आ रही थी। एंड फिर अचानक से मतलब पत्थरों से आवाज आने लगी कि बीबी मतलब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जहाँ पे जिस्म मुबारक था वहां से आवाज आने लगा कि ऐ सकीना तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। एंड फिर बीबी सकीना वहां पर दौड़ते हुए गई, वहां पे रोने लगी। एंड फिर वहां पे बीबी फातिमा आई जो कि बीबी सकीना से प्यार कर रही थी। एंड बीबी सकीना ने पूछा भी कि आप कौन हैं, तो फिर बीबी फातिमा ने बताया कि मैं तुम्हारी दादी हूँ। एंड जैसे ही उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारी दादी हूँ तो बीबी फातिमा से लिपट गई, उनके सीने से लग गई और रोने लगी। एंड करबला में जो भी वाक़या हुआ था
मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को कैसे शहीद किए, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे शहीद किए, इमाम अली असगर अलैहिस्सलाम को किस तरीके से तीर मारे, वो सारे वाक़या वो बीबी फातिमा को बताने लगी। एंड फिर बीबी फातिमा ने बोला कि मैं करबला मतलब मैं मक्का से लेके मदीना से लेके यहाँ करबला तक भी जितना भी जुल्म हुआ, जो कुछ भी हुआ, मैं सब जगह पे साथ में थी। एंड मैंने हर सब कुछ देखा मैंने कि किस तरीके से यहाँ पर अत्याचार हुआ, कितना जुल्म हुआ, मैं सब कुछ यहाँ पर देखी। एंड रोज़े महशर में यानी हश्र के मैदान में जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो कुर्ता मुबारक है जिसमें उनका खून मुबारक लगा हुआ है, वो लेके हश्र के मैदान में अल्लाह के बारगाह में बीबी फातिमा पेश होंगी एंड बताएंगी कि मतलब अल्लाह पाक से पूछेंगी कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या कसूर था, उनके बच्चों का क्या कसूर था जो उन पे जालिम इस तरीके से जुल्म किए। एंड वाकई में अगर फील करो, महसूस करो ना, तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि आपको पता है बीबी सकीना महज 4 साल की थी जब इतना बड़ा जुल्म जालिम कर रहे थे बीबी सकीना को, बीबी सकीना के ऊपर तमाचे मार रहे थे, तो बीबी सकीना महज 4 साल की थी। एंड आपको पता ही है कि किस तरीके से जुल्म हुआ, तो बहुत ज्यादा इमोशनल था। एंड सच में यार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इस्लाम को जिंदा रखने के लिए, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए अपने आप को शहीद कर दिए। एंड हम उनके शहादत को कभी नहीं भूलना चाहिए। एंड दोस्तों मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।